बक्सर में नगर पालिका उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। नगर परिषद के कुल 42 वार्डों में शनिवार को उपचुनाव संपन्न हो गया। बक्सर नगर निगम के उपचुनाव के लिए 136 मतदान केंद्र बनाए गए थे। चुनाव को शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां पूरी तरह से मुस्तैद रहीं। चुनाव व्यवस्था को लेकर जिले को 42 सेक्टरों में बांटा गया है। इनकी निगरानी के लिए 4 जोनल दंडाधिकारी, 2 सुपर जोनल अधिकारी और 1 वरिष्ठ दंडाधिकारी की तैनाती की गई है। इस उपचुनाव की खासियत यह है कि इस बार ई वोटिंग प्रणाली को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार लागू किया गया है। शुरुआती तकनीकी दिक्कतों के बावजूद ई वोटिंग के जरिए लगभग 1000 मतदाताओं ने आधे घंटे में ही अपने वोट का प्रयोग कर लिया। वहीं डीएम विद्यानंद सिंह ने बताया कि विशेष रूप से बुजुर्गों मतदाताओं के लिए ये सुविधा बेहद लाभकारी साबित हो रही है। सिंह ने कहा कि तकनीक के सहयोग के लिए IT असिस्टेंट्स की भी तैनाती की गई है, जो हर समस्या का तुरंत समाधान कर रहे हैं। सिंह ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर शांति से मतदान संपन्न हुआ। अभी अब बक्सर उपचुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है, सभी मतदान केंद्रों पर पीसफुल वोटिंग चल रहा है और अभी हम लोग जैसे आदर्श मतदान केंद्र और पिंक मतदान केंद्रों पर हैं, यहाँ भी देख रहे हैं कि मतदान की प्रक्रिया चल रही है। और मतदाताओं से मेरी अपील यही होगी कि निष्पक्ष होकर के अपना आकर के निर्भय और निष्पक्ष होकर के अपना मतदान का प्रयोग करें। आप लोगों के माध्यम से भी अपील है कि सभी मतदाताओं को ये करें कि वो आएँ और अपने अधिक से अधिक अपना वोट का कास्ट करें। सर, लगातार पहली वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है वो इस उपचुनाव से, लेकिन लोगों का कहना है कि वो साइट खुल नहीं रहा। थोड़ी सी तकनीकी समस्या शुरुआती दौर में हुई है। ई वोटिंग के माध्यम से भी मतदाता प्रयोग कर रहे हैं। लगभग आधे घंटे पहले तक 1000 के आसपास, 900 समथिंग के आसपास फिगर आया था जो कि वोटिंग लोगों ने कर लिया है और वो भी कर रहे हैं। उनको असिस्ट करने के लिए टेक्निकली BLO लगे गए हैं, IT के असिस्टेंट भी हैं, जो अगर उनको कोई तकनीकी समस्याएं अगर आ रही है तो उनको वोट कास्ट करने में मदद कर रहे हैं। पहली बार बिहार से प्रयोग हो रहा है सर यस वोटिंग का। जी। आम लोग इससे कितना लाभान्वित? देखिए, इससे बहुत सुविधाएं मिलेगी क्योंकि ये राज्य निर्वाचन आयोग ने ये पहली बार बिहार में इसको खास करके इंट्रोड्यूस किया है। तो इससे ये होगी कि तकनीकी रूप से लोग जो कंप्यूटर सेवी हैं वो लोग आकर के अपने उनको मतदान केंद्र पर आना नहीं पड़ेगा। अपने घर बैठे बैठे ही जो है मतदान का प्रयोग कर पाएंगे। इससे वोटर टर्नआउट भी बढ़ेगा और मतदाताओं को सुविधा मिलेगी, खास करके ओल्ड हैं, एजेड हैं या जो सिक पर्सन्स हैं या जो कहीं जो आने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही बेहतर विकल्प है। इस बार के चुनाव में सर लोगों की शिकायत है कि गोला बाजार के वोटर को बुनियादी स्कूल के बूथ पर ट्रांसफर कर दिया गया है और बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में। वहीं एसपी शुभम आर्य ने बताया कि 250 अधिकारी और कुल मिलाकर 1000 से अधिक पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। जी, जैसे आप लोग जान रहे हैं कि बक्सर जिला अंतर्गत में 136 कुल टोटल बूथ हैं और पूरे राज्य में सबसे अधिक है और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने भी पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कुल 720 जो है सुरक्षा कर्मी जो है वो पूरे मतदान प्रोसेस में लगे हैं। इसके अलावा लगभग 250 की संख्या में जो है ऑफिसर्स लगे हैं। लगभग 1000 से ज़्यादा जो पूरे पुलिस पदाधिकारी और कर्मीगण जो है पूरी चुनाव को सुरक्षा पूर्ण कराने के लिए जो है कटिबद्ध होते हुए पूरा लोग भ्रमणशील रह के भी एवं स्टैटिक रूप में रह के पूरे सक्रिय रूप में कार्य कर रहे हैं। हम लोग भी भ्रमणशील हैं और हम लोगों ने कई मतदान केंद्रों का भी हम लोगों ने भ्रमण किया। इसमें हम लोगों का भी जो अभी तक आकलन है वो यही है कि सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से ही मतदान जो है वो डाला जा रहा है। कोई परेशानी अब तक कोई समस्या नहीं आई है। वोटिंग का परसेंटेज जो है वो बढ़ाने के लिए हम लोग भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आए और मतदान का हिस्सा बने ताकि जो है पूरा एक आयोजन जो है वो सफल हो। बक्सर नगर पालिका उपचुनाव का नाम इतिहास में दर्ज हो गया है। ई वोटिंग का मॉडल पहली बार बक्सर में ही अपनाया गया है। ई वोटिंग की सफलता से अब आने वाले वक्त में दूसरी जगहों पर भी इसे अपनाने का रास्ता खुल जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।